व्हाट्सअप गाइस, ब्रेकिंग न्यूज इन जियो पॉलिटिक्स। ट्रंप मिसिंग फ्रेंड मोदी। फेस टू फेस चैनल पर रिजवान अहमद सर की एक मस्त मजेदार वीडियो होगी। ट्रंप मिसिंग फ्रेंड मोदी। भाई ये तो मैं मोदी जी की ट्वीट से भी कहता हूँ कि मोदी जी ने माय फ्रेंड मोदी वो ट्रंप नहीं लिखा उन्होंने अपने ट्वीट में, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप लिखा है, जबकि मोदी जी फ्रेंड करके बात भी करते थे उससे। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। 1 2 3 गो। तो साहब ट्रंप को मोदी जी की बड़ी याद आ रही है। अल्ले 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 अल्ले, ही इज मिसिंग नरेंद्र मोदी। सच बता रहा हूँ, मुंह फेर रहा है। मजेदार एपिसोड होने वाला है ये वाला, तो फेस टू फेस। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को जियो पॉलिटिक्स का बड़ा आसान तरीका बताया था कि जियो जीने की पॉलिटिक्स, चाहे तुम्हारा घर हो, चाहे तुम्हारा खानदान हो, चाहे तुम्हारा मोहल्ला हो, चाहे तुम्हारी बिजनेस हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय रिलेशन हो, लगभग दुनिया जियो पॉलिटिक्स में ही फंसी रहती है। कहीं जियो का मतलब अलग हो जाता है, कहीं जियो का मतलब अलग हो जाता है। तो साहब ट्रंप को मोदी जी की बड़ी याद आ रही है। अल्ले 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 अल्ले, ही इज मिसिंग नरेंद्र मोदी। सच बता रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जब हालिया एससीओ की बैठक की बातें आई, जब आया कि लेमो में बैठकर 45 मिनट मोदी जी ने पुतिन के साथ बातचीत करी, रास्ता 10 मिनट का था, मौके पर पहुंच गए, लेकिन जो सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है, जहां पर ईव्सड्रॉपिंग यानी आपस की बात बाहर जा ही नहीं सकती, तो वहां पर भैया पुतिन साहब ने और नरेंद्र मोदी जी ने मौके पर पहुंचकर 10 मिनट का रास्ता था, 45 मिनट बंद कमरे गाड़ी में बात करी है। और पुतिन ने बाद में बताया कि मेरी जो अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है, उसके बारे में मैंने नरेंद्र मोदी जी को पूर्णतः डिटेल में अवगत कराया है। तो लेटेस्ट जियो पॉलिटिक्स की खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इज मिसिंग हिज फ्रेंड नरेंद्र मोदी। सही बता रहा हूं। और उसने अपने बिछड़े हुए दोस्त को शुभकामनाएं भी दी हैं। सच बता रहा हूं यार, आप लोग यकीन नहीं कर रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को मिस करते हुए लिखा, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड द रशिया टू द डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। लुक्स लाइक, तूने कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी अपने दोस्त को नाराज करने की, अपने दोस्त को परेशान करने की, अपने दोस्त के साथ एक्ट स्मार्ट करने की, पीटर नेवेरो की बकवास को रोकने की। तो नाउ ही इज मिसिंग मोदी जी। और उसने कहा है हमने इंडिया को और रशिया को हमने हमेशा के लिए लूज कर दिया है डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना को लेके। जाहिर सी बात है बात, क्योंकि एससीओ की बैठक के बैकड्रॉप में हो रही है, इस मारे चाइना को बताया गया है सबसे बड़ा खलनायक, जो दो दोस्तों को, भाई आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त कौन थे? पुतिन साहब थे और मोदी जी भी दोस्त थे। तो इनको चुरा के छीन के ले गया है। मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। जाते जाते अपने दोस्त को शुभकामनाएं भी दी हैं कि जाओ जियो मेरे दोस्त, जी ले तो अपनी जिंदगी और जहां मौज कर, जैसे सिमरन को दी रही थी। याद होगा आपको, दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे में। तो देखिए दुनिया में जियो पॉलिटिक्स किस स्तर पर उतर आई है। ठीक है, उसके बाद हमारे ट्रंप भाई लिखते हैं अपने दोस्त को मिस करते हुए, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद मोदी, ही इज ए ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। ये वही वाला प्राइम मिनिस्टर है जिसकी डेड इकोनॉमी है, पता होगा ना? पता है ना आप लोगों को? तो वो हमेशा, उसने कहा है वो हमेशा मेरा दोस्त रहेगा, चाहे वो मेरे दुश्मनों के साथ जाके घूम ले। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव ए स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। एंड इसका क्या मतलब हुआ? ये सारी लाइनें आपस में मिल नहीं रहे, आपस में तालमेल निभा रही है। मुझे जियो पॉलिटिक्स पे फिर से क्रैश कोर्स करना पड़ेगा। पहले लिखा है कि मेरा दोस्त चला गया, कोई बात नहीं। फिर लिखा है हम लोगों की स्पेशल रिलेशनशिप है, हमें इसके लिए परेशान होना ही नहीं चाहिए। फिर लिखा है मेरे दोस्त को कोई चुरा के ले गया। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और लिखिए क्या? उसके बाद इस पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का भी बयान आ गया, जयशंकर जी का। अच्छा, जयशंकर जी भी कोई खोजने से पहले मौका नहीं छोड़ते हैं। अरे मैं उनसे कहता हूँ, अरे भाई थोड़ी देर तो चुप हो जाओ। कहेंगे क्यों चुप हो जाऊं, मैं भी सालों के हलक में उंगली डाल दूंगा। तो वो कहते हैं कि साहब मोदी जी इनॉर्मस इंपॉर्टेंस, यानी बहुत इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं यूएसए के साथ। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप कंसर्न्ड है, ही यानी मोदी जी हैज ऑलवेज हैड अ वेरी गुड पर्सनल इक्वेशन विद प्रेसिडेंट ट्रंप।
But the point is that we remain engaged with the USA and at this time I can't say more than that. यानी उन्होंने एक इशारा दिया है कि अभी भी हम यूएसए के साथ एंगेज्ड हैं और इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ। अच्छा, इसके बाद फिर मोदी जी को भी कोई जवाब देना था, तो मोदी जी ने अपने बिछड़े हुए दोस्त जो उनको मिस कर रहे हैं उनके लिए कहा, अच्छी बात है, डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स। यानी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प मुझे मिस कर रहे हैं उस बात को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, सराहता हूँ, और साथ में वही भावनाएं रेसिप्रोकेट, वो रेसिप्रोकल टेरिफ याद है, अब रेसिप्रोकल इमोशन और दोस्ती का टाइम आ गया है, तो वो इन्होंने कहा कि मैं रेसिप्रोकेट करना चाहता हूं। वैसे मोदी जी का अगर मैं एडवाइजर होता तो कहता रेसिप्रोकेट ना लिखो, रेसिप्रोकल लिखो जानबूझकर। एंड पॉजिटिव असेसमेंट, इंडिया एंड यूएसए हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो भैया फिर इन्होंने, मोदी जी ने लिखा है कि इंडिया की और अमेरिका की बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बड़ा महत्व है इसका। इतने में यूएस सेक्रेटरी जो हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी, क्या नाम है उनका, हेवर्ड लुटिनिक, वो बीच में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी आप देखिए कुछ महीने बाद, सो आई थिंक यस इन अ मंथ और टू आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी ऑन द टेबल एंड दे आर गोइंग टू से दैट दे आर सॉरी, कि इंडिया 2 महीने में टेबल पर आ जाएगी और इंडिया सॉरी बोलेगी, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी चाहेगा उनके साथ डील करेगा, और इसीलिए वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। फिर उसके बाद जब उनसे पूछा गया, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट, कि इसके बारे में आपका क्या कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला है कि हमने इंडिया और रशिया को हमेशा के लिए लूज कर दिया है, तो इस पर उन्होंने जो बोला कि इंडिया मस्ट चूज बिटवीन सपोर्टिंग द यूनाइटेड स्टेट्स and aligning with Russia and China. They are the vowel between Russia and China in BRICS. If that's you want to go be it. तो ये साहब लेटेस्ट अब चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल एक कॉलेज और स्कूल के दोस्तों की तरह की हालात में पहुंचा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी जैसा मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बोला था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये रायता बिखरा कैसे उठ नहीं रहे हैं, ये रायता एससीओ के बाद ऐसे बिखरा है कि लेटेस्ट खबर ये है बिल्कुल गरम गरम कि डोनाल्ड ट्रंप इज मिसिंग नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने भी उनको इशारा दिया है कि हाँ, तुम्हें अगर मेरी याद आ रही है तो तुम मान सकते हो कि मुझे भी तुम्हारी याद आ रही होगी, लेकिन इसके आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। लेकिन मोदी जी ने एक पैगाम मिसिंग डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छा दिया है। उन्होंने कहा ऐसा है बच्चे, तुम अभी हमें थोड़े दिन और मेरे दोस्त मिस करते जाओ। जिस तरह मैंने बोला था कि मोदी जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, जो चाइना की मिलिट्री डे परेड 80th वर्ल्ड वॉर 2 एनिवर्सरी को मोदी जी ने अटेंड नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी मामला चल रहा है ये ट्रंप की पर्सनल ईगो चल रही है, ना कि अमेरिकन पॉलिसी चल रही है। जितना भी हम लोगों को भारत के खिलाफ वो नजर आ रहे हैं, तो मोदी जी को अपने को उस तरफ इतना स्ट्रेच नहीं कर देना चाहिए कि वापस 3 साल बाद या कुछ दिन बाद अमेरिका के साथ रीअलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो। तो दूसरा अच्छा काम मोदी जी ने ये किया है कि ट्रंप देखो ऐसा है, तुम जितना भी मुझे मिस कर रहे हो करते रहो, लेकिन यूएन जनरल असेंबली की जो बैठक होने जा रही है, जिसमें जुलाई में मोदी जी का नाम गया था कि वो इसको एड्रेस करेंगे, उसके लिए मोदी जी ने अमेरिका जाने से मना कर दिया है। और लेटेस्ट रिपोर्ट ये है, जो जनरल डिबेट होता है, कि उसमें भारत का कोई मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेगा। जब तक हालात खराब हैं या जब तक डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा ना मिस करने लगे, तब तक मोदी जी अमेरिका नहीं जा रहे हैं। ये आपका इंतजार है। दूसरा खूबसूरत फैसला माननीय नरेंद्र मोदी जी का पहला और मुश्किल 3-4 दिन में पहला, जो चाइना की मिलिट्री परेड अटेंड नहीं करी, एससीओ से वापस आ गए, चाहते एक दिन रुक सकते थे। दूसरा कि अमेरिका जनरल असेंबली को एड्रेस करने नहीं जा रहे हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप क्वाड में भारत नहीं आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में ऑन अ सीरियस नोट इसी को सटल तरीके से और शांत तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से माना जाता है। जियो मोदी जी, सो प्राउड ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।
जय हिंद, वंदे मातरम। ये बहुत बड़ी डिसीजन, यही चीज होती है। आपको ना कई बार जवाब देने की जरूरत नहीं है कि मुंह तोड़ जवाब नहीं कहते। कि जैसे ट्रम्प है, ट्रम्प तो हर रोज उठ के माइक सामने होगा या ट्विटर अपना जो खुद का ट्विटर है उसको खोल लेगा और अपने सारे शब्द निकाल देगा और वो डायरेक्ट ऐसे नहीं करता घुमा के बात, वो सीधा पॉइंट करके मोदी का नाम लेके, एग्जांपल ऐसे मोदी जी का नाम ले लेगा या इंडिया का नाम लेके। उसके एडवाइजर कौन है वो भी कितना हार्श। इंडिया जबकि ऐसे आ नहीं पाएंगे, हम इनको भेज देते हैं, हम मंत्री जी को भेज देते हैं, हमें शादी है पड़ोस में। और फिर जब आपको याद आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आएंगे भैया। अगर आप दुख में हो तो हम आएंगे, तुम्हारा दुख बांट लेंगे। लेकिन तुम जब आंख दिखाओगे तो हमें दिख गई, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम अपने काम में बिजी हैं। एक इंसान सोचता है ना कि मैंने आंख दिखा दी, डर के मारा है, अरे भैया सॉरी सॉरी। अरे किस बात की सॉरी, किस बात की माफी, किस बात का एटीट्यूड तुम्हारा? पहली बात तो जो तुमने टैरिफ लगाए, जो तुमने ट्वीट्स करी, जो तुमने भाषण दिए, जो तुमने एरोगेंस दिखाई, खास करके कुछ लीडर्स ने भी हवाबाजी करने की बहुत कोशिश करी। इनको ये लगता है वो पता क्या, वो जो पोजीशन है ना, उस कुर्सी की गर्मी हो जाती है कई बार। उस कुर्सी पर बैठ के इनको लगता है कि ट्रम्प तो है ही, उसकी लल्लू पच्चो हम कर लेते हैं, साथ में अपना प्रमोशन चलता रहेगा। देख लो ना, वो नहीं तो उनका फॉर्मर एनएस से जो था उसने बोला ट्रम्प के अगेंस्ट, उस पर रेड पड़वा दी। सच्चाई ये है कि अगर आप उनकी मीडिया में भी देखो हर चीज़, तो उनकी जो एक पॉलिसी थी इंडिया के साथ, उनकी जो एक सोच थी, जो सोच वो चाहते थे कि इंडिया अंडरस्टैंड करे, इतने सालों से जो दोस्ती बनाने की कोशिश चल रही थी, उसको ट्रम्प ने इन भाषणों से वो कर दिया। क्या कर दिया? वो चोट पहुंचाई। लेकिन वो ठीक भी हो जाएगी, लेकिन जो कहते हैं ना, चोट को घाव भरने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक होगा चीज़, टाइम लगेगा। और अभी तक इन्होंने एटीट्यूड और ईगो दिखाया। अब इंडिया एटीट्यूड को दिखाई देगा, इंडिया नखरे तो कर सकता है ये वाली बात है। और एटीट्यूड पहली बात तो क्यों ना दिखाएं हम, ये चीज़ आ जाती है कि जब आपका लीडर पावरफुल होता है ना, और जब दूसरे देश को पता है कि भैया इनके बिना भी हमारा गुजारा नहीं चल सकता, अमेरिका को पता है ये चीज़, तो डिप्लोमेसी किस तरीके से खेली जाती है। अपनी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया कर रही है। आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।